कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में 24,759 लोगों की राय ली गई। सर्वे कर्नाटक में सभी सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और शुरू होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण सर्वे। आप जानते हैं कर्नाटक के चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। क्या कर्नाटक में बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीन लेगी? साल 2018 के विधानसभा चुनाव आप कैसे भूल सकते हैं? वहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला था और तब बीजेपी के येदियुरप्पा सीएम बने थे महज 2 दिन के लिए। बाद में बहुमत साबित नहीं करने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया और फिर कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार बनी, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। वो आंसू आप कैसे भूल सकते हैं? बाद में फिर जोड़ तोड़ से येदियुरप्पा दोबारा सीएम बने। 2021 में बीजेपी ने चेहरा बदला और राज्य की कमान जो है वो बसवराज बोम्मई के हवाले कर दी है। अब सवाल ये कि क्या बोम्मई बीजेपी में सत्ता को लौटा पाएंगे? ओपिनियन पोल का नंबर दिखाने के लिए डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान हमारे साथ जुड़ी है और यहाँ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। रोमाना आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और डेटा दिखाने के लिए हमने कर्नाटक के 6 अलग अलग रीजन्स जो हैं आपके लिए तैयार किए। इनफैक्ट वो रीजन है, हमने उन्हें 6 अलग अलग रीजन में बांटा है। स्क्रीन पर आप रीजन के नंबर देख पाएंगे। दोनों तरफ 3-3 रीजन्स हैं जिनके नंबर बारी बारी से आएंगे और फिर टॉप टैली में ये नंबर जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि हम एक एक रीजन का नंबर खोलेंगे। सबसे पहले कर्नाटक में चुनाव ऐलान के बाद किस तरह से दावे किए गए और किस तरीके से राजनीतिक उठापटक बयानों की शुरू हो गई है, आप वो देखिए और फिर शुरू होगा बढ़िया, शानदार, जानदार और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। Polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को वोटिंग है तो 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार द्वारा रायता विद्या निधि से लेकर के अनेकों योजनाओं पे काम हुआ है। इतना काम हुआ है, उस काम को पहले बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान और विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग कर्नाटक के एक एक घर तक पहुंचा दिए हैं। और जो वहां से आवाज आ रही है वो भाजपा के समर्थन में आवाज आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि जनता ने वहाँ मन बना लिया है कि उनको हराना है। कर्नाटक का माहौल अगर आप पता लगाएं तो लोग बिल्कुल बेताब हैं कि कैसे ये मौजूदा सरकार को हटाया जाए। तो वहाँ कांग्रेस की विजय सुनिश्चित और प्रचंड बहुमत से विजय सुनिश्चित। ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में रैली करने जा रहे हैं। ये वही कोलार है जहां 2019 में रैली के दौरान राहुल ने मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पिछले दिनों उन्हें सजा मिली और संसद सदस्यता चली गई। कांग्रेस राहुल गांधी के बहाने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी भी अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं। पिछले 3 महीने से कुमारस्वामी यात्रा निकाल रहे हैं। कर्नाटक की जनता के मन में क्या है? क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगी या कांग्रेस को मौका मिलेगा या फिर इन दोनों की लड़ाई में जेडीएस की लॉटरी लग जाएगी? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल।